नमस्कार दर्शकों, मैं आर.एस. अग्नोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल में 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक का राशिफल कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा, हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहने वाली है। यदि हम ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें तो चंद्रमा इस सप्ताह मकर राशि में, कुंभ राशि में, मीन राशि में और मेष राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे। अन्य ग्रह मंगल मकर राशि में ही रहेंगे। राहु, सूर्य, बुध, गुरु अष्टम भाव में कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और गुरु मिथुन राशि में और सिंह राशि में केतु का गोचर देखने को मिलेगा। यदि हम बात करें इन ग्रहों की, तो इस सप्ताह ये ग्रह किन क्षेत्रों पर पॉजिटिव रिजल्ट और किन क्षेत्रों पर नेगेटिव परिणाम देने का काम करेंगे और बचाव के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, वह भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में, क्योंकि चंद्रमा का फलादेश बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और चंद्रमा का फलादेश सिर्फ साप्ताहिक राशिफल में ही मिलता है, अन्य राशिफल में नहीं मिलता। एक दो दिन का राशिफल है या साप्ताहिक राशिफल है तो ही चंद्रमा को जो है देखा जाता है, क्योंकि मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक राशिफल में चंद्रमा का जिक्र इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और विश्लेषण करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 2.25 दिन में चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो जाता है और 2.25 दिन में चंद्रमा अपना पूरा प्रभाव जो है बदल देते हैं। चंद्रमा का प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क पर होता है। आपका मन कैसा रहेगा, आपका दिमाग कैसा रहेगा, चंद्रमा से आप समझ सकते हो। चंद्रमा यदि पीड़ित है तो समझिए कि मन आपका डिस्टर्ब रहेगा, काम काज में दिक्कत जरूर आएगी। चंद्रमा यदि पीड़ित है तो आपका मस्तिष्क सही काम नहीं करेगा, बुद्धि सही काम नहीं करेगी, क्योंकि चिंता बनी रहेगी, टेंशन रहेगा और ऐसे में कार्य में गलतियां बहुत होंगी। चंद्रमा यदि शुभ है तो सब काम आसानी से बनेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, एक्टिव रहेंगे, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। तो चंद्रमा को यदि हम देखें तो इस सप्ताह मकर राशि में 16 तारीख को गोचर करेंगे और अपनी राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो 16 तारीख का जो दिन है ये आपके लिए बढ़िया है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा और सफलता भी मिलेगी, व्यापारिक स्थिति भी बढ़िया रहेगी। लेकिन 17 तारीख की यदि हम बात करें तो 17 तारीख को सुबह 9 बजे अष्टम भाव में आ जाएंगे। अब ये समय आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि राशि के स्वामी, लगन के स्वामी अष्टम भाव में, मृत्यु के भाव में गोचर करेंगे और वो भी राहु के साथ चंद ग्रहण दोष बनाएंगे। इसलिए 17 तारीख का समय 17, 18 और 19 ये दिन आपके लिए बढ़िया नहीं है। हालांकि 19 तारीख को दोपहर 3 बजे तक यहां पर रहेंगे, उसके बाद मीन राशि में आ जाएंगे। लेकिन 17, 18 और 19 तारीख का जो दिन है वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, सर्दी जुकाम कफ वाली प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो कॉन्फिडेंस लो होगा, कामकाज में दिक्कत आ सकती है और कार्यों में गलतियां होंगी, किसी के साथ बहस हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बनते बनते काम आपके बिगड़ सकते हैं। तो कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो इन तारीखों में आपको नहीं लेना, 17 से 19 ये ध्यान रखना है। 19 तारीख को दोपहर 3 बजे मीन राशि में आएंगे। यहां पर भी चंद्रमा पीड़ित रहेंगे क्योंकि शनि बैठे हैं और शनि के साथ चंद्रमा विष दोष बनाते हैं। ऐसे में यदि कोई भी बाहरी चीज खाते हैं तो साइड इफेक्ट हो सकता है, इसलिए बहुत सोच समझ करके आपको बाहर का खाना खाना है। कोई व्यक्ति यदि आपको कुछ देता है तो उसको अवॉइड करना है, विशेष तौर पर ध्यान रखना है, नहीं तो जहर जैसी स्थिति बॉडी में फैलेगी और उससे आपका स्वास्थ्य खराब होगा, इसलिए ध्यान रखना है।
यात्राओं के लिए भी समय बढ़िया नहीं है, 17 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक कोई खास अच्छा नहीं है, क्योंकि यहां पर यदि हम देखें तो 19, 20 और 21 तारीख तक रहेंगे, तो यहां पर प्रॉब्लम ज्यादा है, यहां पर प्रॉब्लम कम है। मतलब 19 के बाद 20, 21 तारीख का जो दिन है ये थोड़ा सा खराब रहेगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। लेकिन फिर भी समय तो खराब है, चंद्रमा तो पीड़ित रहेंगे, काम तो अपने फंसेंगे, गलतियां तो होंगी, मन तो डिस्टर्ब रहेगा, किसी से कहा सुनी हो सकती है, वीकनेस रहेगी शरीर में, कॉन्फिडेंस लो रहेगा, ये प्रॉब्लम तो देखने को मिलेगी, और हेल्थ को लेकर चिंता रहेगी। तो कोई भी काम यदि कर रहे हो, कोई बड़े डिसीजन ले रहे हैं, तो अवॉइड करना है। 22 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपके कार्य क्षेत्र पर, मेष राशि में, यहां पर आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, राहत आपको 22 तारीख को मिलेगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, कैरियर भी अच्छा रहेगा, और सभी कामों में सफलता भी मिलेगी, आसानी से काम भी बनेंगे। तो कोई भी काम यदि करना चाहते हो, कोई यात्रा करना चाहते हो, तो इस सप्ताह आपको या तो 16 तारीख को करिए या तो 22 तारीख को करिए, और बचे हुए जो दिन हैं उनको अवॉइड करिए, क्योंकि दिन अच्छे नहीं है। कोई भी काम करने जाओगे परेशानियां जरूर आएंगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अन्य ग्रहों की बात करें तो धन के मालिक सूर्य अष्टम में गोचर कर रहे हैं, तो धन खर्चे हो सकते हैं, धन फंस सकते हैं, बहुत सोच विचार करके डिसीजन लेना है। लेकिन जो बहुत पुराना पैसा फंसा था वो मिल सकता है, ये संभावना है। वाणी पर कंट्रोल रखना है, कुटुंब परिवार में विवाद हो सकता है, क्लेश हो सकता है, तो यहां पर भी ध्यान रखना है पूरा सप्ताह। बुध आपके तीसरे भाव के मालिक है, और बुध आपके 12वें भाव के भी मालिक है, 3 नंबर 6 नंबर बुध का है, और ये भी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, मतलब अच्छा नहीं है। विदेश यात्रा के लिए ठीक है, क्योंकि विपरीत परिवर्तन राजयोग में है, लेकिन अन्य कार्यों के लिए, यात्राएं, छोटी मोटी यात्राओं के लिए, कम्युनिकेशन के लिए अच्छा नहीं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए देखा जाए तो ठीक ठाक है, कोई ज्यादा अच्छा नहीं। बुध भी अच्छे नहीं है, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ध्यान रखना है। शुक्र जो है चौथे भाव के मालिक और लाभ के मालिक अष्टम में गोचर कर रहे हैं, ये भी कोई खास अच्छे नहीं है। भूमि भवन प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, इनसे जुड़े हुए कार्यों में थोड़ा दिक्कत आएगी। लाभ के मालिक है, तो लाभ कमाने में भी थोड़ी परेशानियां आएंगी, तो मिले जुले परिणाम यहां पर शुक्र देंगे, क्योंकि शुक्र जो है यहां पर अच्छे परिणाम नहीं देते। हालांकि यहां पर गुरु लिखा है, गुरु नहीं, यहां पर शुक्र है, तो शुक्र यहां पर कोई खास अच्छे परिणाम नहीं देते, मिले जुले परिणाम देते, तो अच्छी स्थिति यहां पर शुक्र की भी नहीं है। मंगल जो कि आपके पंचम भाव के मालिक है और कैरियर के मालिक है, और ये सप्तम भाव में उच्च राशि में रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, महालक्ष्मी राजयोग बना रहे हैं, ये अच्छे हैं। तो आपको पंचम भाव के और दसम भाव के परिणाम अच्छे मिलेंगे, जैसे शिक्षा अच्छी रहेगी विद्यार्थियों का, लव लाइफ के लिए भी ठीक ठाक समय रहेगा, फाइनेंशियल स्थिति भी ठीक ठाक रहेगी, वैवाहिक जीवन भी ठीक ठाक रहेगा, पार्टनरशिप भी ठीक रहेगी, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय जो कर रहे हो उसके लिए भी अच्छा समय है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। लेकिन नया काम करने के लिए ही दिक्कत है, ये आपको ध्यान रखना। तो मंगल आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे, ये एक अच्छी स्थिति है। इसके बाद गुरु जो कि आपके छठे भाव के भी मालिक है और आपके भाग्य के भी मालिक है, विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं, विदेश से जुड़े हुए काम बनेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी, नई नौकरी के लिए भी समय बढ़िया है। तो गुरु अच्छे हैं, गुरु सपोर्ट करें। शनि सप्तम और अष्टम के मालिक होकर के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, अपने नक्षत्र में है, मजबूत स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन भी बढ़िया रहेगा, पार्टनरशिप भी बढ़िया रहेगी, और अकस्मात लाभ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, तो शनि भी अच्छे हैं। लेकिन अष्टम भाव में राहु 3 ग्रहों के साथ गोचर कर रहे हैं, अकस्मात नुकसान इस सप्ताह हो सकता है, अचानक परेशानी हो सकती है, लीगल नोटिस आ सकती है, धन नुकसान हो सकता है, क्योंकि केतु भी यहां पर बैठे, धन फंस सकता है, बहुत सोच विचार करके इन्वेस्ट करना है। ये सप्ताह आपके लिए जो है राहु नकारात्मक प्रभाव डालेगा, कुछ न कुछ परेशानी लाएगा, इसलिए ध्यान रखना है, किसी से बहस ना करें, पेशेंस रखे, जल्दीबाजी में डिसीजन ना ले, वाणी पर आपको कंट्रोल रखना है, और विशेष कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सूर्य को जल चढ़ाना है, बुध का जप करना है, ओम बुम बुधाय नमः,
चंद्रमा के लिए ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करना है। मोती रत्न धारण करके चलना है। पुखराज भी पहन सकते हो और मूंगा रत्न भी धारण कर सकते हो। इससे कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, कैरियर अच्छा रहेगा और छोटी मोटी परेशानियां जो है दूर होंगी, मनोबल आपका अच्छा रहेगा। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।